जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर साल जैसे ही दिवाली आती है, पटाखों के ऊपर हमेशा कोई ना कोई बहस शुरू हो ही जाती है। इस बार भी बहस शुरू हो चुकी है। इस बार ये बहस शुरू हुई है पटाखों को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से अदालतों ने कह दिया है कि भैया पटाखों के ऊपर बैन लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब पटाखे दरअसल भारतीय संस्कृति में पता नहीं कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन हाँ, जब से होश संभाला है तब से एक बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा बने हुए हैं अपनी खुशियों को व्यक्त करने का। और बच्चों की अगर बात करें तो भाई बच्चे तो साल भर दिवाली का इंतज़ार करते ही इस चीज़ के लिए हैं। तो ऐसे में अगर इनके ऊपर रोक लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला तो होगा ही। तो जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस पूरी न्यूज़ में कि भाई किस तरीके से एक बार फिर से बैन कंटिन्यू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली में पटाखों से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। उनका आदेश बिल्कुल साफ है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस दिवाली भी पटाखों पर बैन लगा रहेगा और दिल्ली वाले इस दिवाली भी बिना पटाखों के ही मनाएंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में एमआर शाह की बेंच ने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ लोगों को सांस लेने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में पटाखों पर लगे बैन को हटाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो फिर प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मनोज तिवारी से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश बिल्कुल साफ है। हम पटाखों की अनुमति आखिर कैसे दे सकते हैं, भले ही वो ग्रीन पटाखे। क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ते हुए कहा कि पराली के मौसम भी आ रहे हैं, ऐसे में ग्रीन पटाखों के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों हम सभी के लिए बेहद कठिन होने वाले हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए आगामी 1 जनवरी 2023 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी ऑनलाइन प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली सरकार के इस फैसले का पटाखा व्यवसायियों ने विरोध करते हुए इसे निराशाजनक बताया था। इसके बाद ही मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी। उन्होंने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार के आदेश में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य लोगों के त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में सभी राज्यों को यह निर्देश देने की मांग करी थी कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। मनोज तिवारी ने याचिका में कहा था कि दिवाली जैसे त्योहार के मौसम में इस तरह की गिरफ्तारी और प्राथमिकी से न केवल बड़े पैमाने पर समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, बल्कि अनावश्यक रूप से लोगों में डर और गुस्सा भी पैदा होता है। गौरतलब है कि पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। केवल वे पटाखे जिनमें बेरियम एसिड होता है वो पूरी तरह से बैन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नए साल पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सीधी सी बात है, कई सारे व्यवसायी होते हैं जो कि पटाखों के ऊपर ही उनका पूरा साल भर का खर्च डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका ही है और ये उससे कम भी नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।